नमस्कार दोस्तों बिहार से बड़ी खबर है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। तमाम अटकलें थी कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली क्यों गए, आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है। अब दोस्तों उस दिल्ली दौरे के अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार दरअसल बिहार विधानसभा को भंग कराना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, यह बड़ी खबर है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा भंग कर दी जाए और बिहार में जो विधानसभा चुनाव हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाए, यानी फरवरी के महीने में कराए जाए। दोस्तों नियम भी ये कहता है कि अगर कोई विधानसभा भंग होती है या मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो अगले 6 महीनों के भीतर उस राज्य में विधानसभा चुनाव हो जाना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार अगले 2 से 3 दिन में इस्तीफा दे देते हैं तो बिहार में विधानसभा चुनाव अप्रैल तक हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का चुनाव दिल्ली के साथ हो। दिल्ली में चुनाव फरवरी के महीने में होना है। अब बिहार में जब आप 1990 का चुनाव देखेंगे, 1995 का चुनाव देखेंगे, सन 2000 का चुनाव देखेंगे या 2005 का चुनाव देखेंगे, ये चारों चुनाव फरवरी के महीने में ही हुए। अब इसके पीछे क्या कारण है उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार ये क्यों चाहते हैं कि बिहार विधानसभा भंग कर दी जाए और चुनाव पहले कराए जाए? दरअसल जब नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को आरजेडी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आए, एक नया अलायंस बना और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार की यह शर्त उसमें थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराया जाए। अब दोस्तों अगर पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो बिहार में चुनाव नवंबर 2025 में होना है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह शर्त रखी थी कि चुनाव पहले कराया जाए। उसमें भी कई कारण हैं। मोटे कारणों पर हम आपसे बात करते हैं, जो कारण समझ में आते हैं बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने के बाद। दरअसल दोस्तों नवंबर का जो महीना होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो प्रवासी लोग हैं, यानी बिहार के वो लोग जो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तमाम लोग इस नवंबर और अक्टूबर के महीने में बिहार आते हैं, क्योंकि दिवाली और छठ का मौका होता है और छठ बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, दिवाली से भी बड़ा त्योहार है। अगर ऐसे मौके पर चुनाव होता है तो वो प्रवासी लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो बिहार को दूर से देख रहे हैं, बिहार के मुद्दों को समझ रहे हैं, उनका वोट कहीं बिहार आकर तेजस्वी के साथ या बाकी अलग पार्टियों के साथ ना चला जाए, कांग्रेस के साथ ना चला जाए। दूसरा एक फैक्टर बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर प्रवासी बिहारियों पर बहुत कायदे से फोकस कर रहे हैं, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यमों से उनसे जुड़ रहे हैं। यह भी नीतीश कुमार की टेंशन है कि ऐसा ना हो कि वो सारा वोट प्रशांत किशोर बटोर ले जाएं। इसलिए फरवरी के महीने में नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार यह भी चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को थामा जाए और वक्त से पहले चुनाव करा लिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं हैं, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर वक्त से पहले चुनाव हो गया तो उसका फायदा जेडीयू को मिलेगा और जो नंबर 43-44 पर अटक जाता है, नीतीश कुमार उसको 70 से 80 के आसपास पहुंचाना चाहते हैं। यानी आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हैं और अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो पहले नंबर की पार्टी बन जाए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला ये है कि 100 सीटों पर जेडीयू लड़े, 100 सीटों पर बीजेपी लड़े और बाकी की जो 43 सीटें बचती हैं उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इन तमाम लोगों को उसमें सेट कर लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि 120 सीटें उनको लड़ने के लिए मिले। चिराग पासवान 20 से 25 सीटों के नीचे मानेंगे नहीं। फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। यानी बिहार में एनडीए का जो पूरा समीकरण है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार में कई सियासी लोग प्रशांत किशोर को लेकर बड़े असमंजस में हैं। कोई कहता है कि वो आरजेडी की मदद कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रशांत किशोर दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है, जिनको बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि नीतीश कुमार को साइड किए बिना, नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर शून्य किए बिना
बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार में सत्ता में हैं, लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री हो। आज की तारीख में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं। इसके पहले भी जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे और आज भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। यानी कि बीजेपी बिहार में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है और अगर मजबूत होना है तो उसके लिए नीतीश कुमार का कमज़ोर होना बेहद ज़रूरी है। अब नीतीश कुमार के पास तमाम कारण हैं जिस वजह से वो ये चाहते हैं कि बिहार में चुनाव समय से पहले हो जाए। दोस्तों, नीतीश कुमार अचानक दिल्ली के लिए निकले थे, राज्यपाल भी दिल्ली में थे। उससे पहले जेपी नड्डा पटना आए थे। जेपी नड्डा ने लगातार 2 दौरे किए एक ही महीने में। लेकिन जब जेपी नड्डा अभी कुछ दिनों पहले पटना आए, उनके साथ सम्राट चौधरी दिखे, उनके साथ विजय सिन्हा दिखे, लेकिन नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की। दरअसल जेपी नड्डा ये भांपने आए थे कि नीतीश कुमार का मन अभी भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ है या फिर नीतीश कुमार का मन कुछ हिलोरे मार रहा है और वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। अब नीतीश कुमार इस मसले पर बार बार सफाई नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार बार बार ये बात नहीं बता सकते कि उनका मन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। यानी नीतीश कुमार के मन में जो चल रहा है दरअसल वो ये बात है कि बिहार का चुनाव दिल्ली के साथ हो जाए जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिले। अब नीतीश कुमार की जो कोशिश है बिहार विधानसभा को भंग कराने की और बिहार में वक्त से पहले चुनाव कराने की, फरवरी 2025 में चुनाव करा लेने की, ये कोशिश कितनी कामयाब होगी? क्योंकि नीतीश कुमार ने आज तक भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की सरकार से, मोदी से, शाह से जो भी मांगा है उनको मिला नहीं है। वादे बहुत से अधूरे हैं। तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि समय से पहले चुनाव करा लिए जाए? और अगर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होती है तो क्या नीतीश कुमार खुद इस्तीफा दे देंगे? तमाम स्थितियां बन रही हैं दोस्तों। अब बिहार में जो कुछ भी होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में नीतीश और बीजेपी का रिश्ता इन दिनों बड़े नाजुक मोड़ पर है और ये रिश्ता कभी भी किसी भी दिन टूट सकता है। और जाहिर सी बात है, रिश्ता टूटेगा तो नीतीश कुमार को एक बार फिर तेजस्वी की याद आएगी। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया! सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।